हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कितने तरह के ग्राफ यूज करते हैं और कौन कौन से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफ होता क्या चीज है। एक्चुअली ग्राफ्स आर द कर्व और स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो होता है वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व या फिर तो स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशन को दूसरे के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट कि अगर हमारे पास अगर मान लेते हैं कि दिया हुआ है फॉर्मूला F इक्वल टू m इंटू ए। m तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा फोर्स किस पे डिपेंड किया? फोर्स डिपेंड किया एक्सेलरेशन पे। फोर्स डिपेंड किया एक्सेलरेशन पे। इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की मदद से। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसमें ग्राफ में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इंडिपेंडेंट जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब जो डिपेंड नहीं करता है किसी पे, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट है फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स का वैल्यू डिपेंड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ? फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड किया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है फोर्स डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसका वैल्यू डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम लोग इंडिपेंडेंट को किधर रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। और डिपेंडेंट को किधर रिप्रेजेंट करेंगे? वाई की तरफ। ठीक है, हमेशा याद रहे कि एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और डिपेंडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वाई की तरफ। ठीक है, अब जरा हम लोग ग्राफ के कुछ यूजेस, ये तो था हमारे पास ग्राफ, अब इसके कुछ यूजेस देखिए। किसी भी ग्राफ में सपोज दैट कि किसी भी ग्राफ में सपोज कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो यहां पे सपोज कि अगर ये कोई ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये जो हो गया, ये जो याद है कि दिस ग्राफ इज मेकिंग एनी एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रहे कि ग्राफ का जो हम लोग एंगल लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, ठीक है। सपोज कि ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। या फिर तो इस ग्राफ पे कहीं भी मान लो कि हमारे पास ये ओ ए ग्राफ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। देन हाउ वी विल रिप्रेजेंट द इंक्लाइनेशन। एक्चुअली में ये जो ग्राफ है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं इसके स्लोप के फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लो कि इस ग्राफ का जो स्लोप अगर कैलकुलेट करें तो ये जो एंगल है, ये जो थीटा बना, यही रिप्रेजेंट करता है स्लोप, ठीक है। और ये जो स्लोप है ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन थीटा, सिंपली जो एंगल दिया होगा, ठीक है। या फिर तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं y2 माइनस y1। अगर आपके पास ये नहीं दिया हुआ, हमारे पास ये दिया हुआ, तो इससे भी हम लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये या फिर तो ये, ठीक है। और ये फिजिकल क्वांटिटी किसको, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? जो y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो हो, y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो हो, मतलब y बाई x को ये रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे पहचानेंगे? अब सपोज दैट कि हमारे पास ये दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है, और ये दिया हुआ है टाइम। अब अगर कोई पूछता है कि बताइए कि ये जो ग्राफ है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? y बाई एक्स मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये लाइन डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? स्पीड को, ठीक है। अब अगर इसकी जगह पर हम कर दिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक
ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो यहां पे हमारे पास दे दिया वेलोसिटी, ठीक है, और यहां पे टाइम, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, y2 माइनस y1 बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन को। तो इस तरह से जो है हम लोग एक ग्राफ की मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग जरा सा देखते हैं, सपोज कि हमारे पास अगर एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस ग्राफ में सपोज कि ये एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ है? सपोज दैट कि 3 और 2 इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट बी, ठीक है, 7 और 6, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है हमारे पास व्हाट इज द, सपोज ये दिया हुआ हमारे पास टाइम, सॉरी ये तो हम देना भूल गए कि टाइम, और यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि बताइए कि ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो कितना है इसका वेलोसिटी? तो सिंपली अभी हम लोग बात किए कि ये जो ग्राफ, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो इसके स्लोप से। आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई इसका स्लोप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। स्लोप इक्वल टू क्या था? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 ये हो गया x1 y1, ठीक है, ये हो गया x2 y2। फर्स्ट वाले को बोल दीजिए x1 y1, सेकंड वाले को x2 y2। फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है, x और y। तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 बाई x2 माइनस x1 तो जाएगा 7 माइनस 3, 4/4, यानी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। उसी तरह से अगर मान लो कि हमारे पास ग्राफ में ये कोऑर्डिनेट ना दे करके, सपोज दैट कि अगर ये कोऑर्डिनेट ना दे करके, सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और सिंपली हमारे पास दे दिया, चलो एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं पूछता है कि ठीक है ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है और ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। देन व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपली वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था? एंगल दिया हुआ है तो tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 का मतलब 1.7 के आसपास हो जाएगा, 1.73 के आसपास ये हो जाएगा इसका वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब जरा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्राफ से हम लोग किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज तो मालूम होना चाहिए कि अगर मान लो कि हमारे पास ये हो गया टाइम, ठीक है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे सपोज दैट हमारे पास एक दिया हुआ है ग्राफ इस तरह से ओ ए, ठीक है, और यहां पर एक ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है इस तरह से ओ ए, ठीक है। दोनों क्या रिप्रेजेंट करेगा? दोनों रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी। ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मगर ये कैसे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट? याद रहे कि अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ग्राफ हमेशा रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्मिटी को। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वेलोसिटी तो है मगर कैसा है? यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। और ये क्या हो गया? कर्व। तो कर्व हमेशा रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, ठीक है। चलो तो यहाँ पे याद है कि इसमें क्या करते हैं ना, ये तो हम लोग सिंपली tan थीटा करके निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे आपको जो है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप इसका tan थीटा या कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा? या तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया रहेगा या फिर तो हम लोग टेंजेंट खींच करके, ये जो टेंजेंट सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास ये
कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में सपोज हमारे पास है कि यहाँ पॉइंट दिया हुआ है P, इस जगह पर इसका वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट खींचेंगे। ये एंगल जो है जितना होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसका जो स्लोप है। सपोज ये एंगल हो गया थीटा, और यहाँ पे हम लोग अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये जो स्लोप, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है पॉइंट P पर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, पॉइंट P पर वेलोसिटी कितना है। इसका मतलब कि ग्राफ से आप एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास यहां दिया हुआ एक ग्राफ हम लोग पहले देखते हैं। ये हो गया हमारे पास एक ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ हम लोग यहां से ले लेते हैं। सपोज कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गया। ठीक है, A B C D। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइम, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म। क्यों, तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब सपोज है कि यहाँ इसका वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्टेंस पॉइंट ए पर डिस्टेंस कितना है, सपोज पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए पर डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पॉइंट ए पर डिस्टेंस कितना है, तो पॉइंट ए पर डिस्टेंस है 1, टाइम कितना है 1। ठीक है, पॉइंट बी पर, यहां लेते हैं, पॉइंट बी पर डिस्टेंस कितना है 2, टाइम कितना है 2। ठीक है, पॉइंट 3 पर डिस्टेंस कितना है 3, टाइम कितना है 3। तो किसी भी कंडीशन पे आप अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिएगा, सपोज दैट कि अगर किसी भी कैलकुलेट करें, सपोज कि हम लोग यहां शुरू करते हैं, ए से बी तक का वेलोसिटी, ए से बी तक का वेलोसिटी, ए से बी तक का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, y2 माइनस y1। यहां देखो y2 कितना है 2, y1 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 बाई 1 यानी कि 1। ठीक है, अब अगर B से C तक, सपोज कि B से C तक अगर निकालते हैं तो स्लोप कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 3 माइनस 2 बाई x2 माइनस x1, ये भी हो जाएगा 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 1 बाई 1 यानी कि 1। तो हर कंडीशन पर इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हाँ इस तरह से दिया जाए, तो मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर कोई ग्राफ, सपोज कि हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये जो है ये हो गया टाइम, ठीक है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कौन से कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे देखो, ना डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट इसका घट रहा है। तो ना ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ठीक है, इसका मतलब ये वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। क्यों, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, एक तरफ टाइम है, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है इसका 0। क्यों, क्योंकि ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, याद रहे वैसा कि जब भी कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस था, तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो हमेशा जीरो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ, जिसको ये रिप्रेजेंट करेगा, सपोज दैट अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, ये डिस्टेंस और टाइम है, ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। तो कैसा स्पीड, जीरो स्पीड। ठीक है, अब यहां पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया टाइम, ठीक है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सपोज कि हमारे पास शुरू में कंडीशन क्या था, शुरू में एक स्ट्रेट लाइन दिया, ये है ए, ठीक है, उसके बाद ये बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। तो ओ से ए तक ये लाइन सीधा स्ट्रेट गया, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये जो ओ से ए तक जो लाइन बना, याद रहे कि ओ ए जो हो गया, तो ओ ए क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ओ से ए तक ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म, ये सीधा लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म, क्योंकि ये स्ट्रेट है। टाइम के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर ए से बी तक अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए का मतलब, चलो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो दूसरे सेकंड और पांचवें सेकंड में, दूसरे सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, पांचवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो दोनों टाइम में डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, यानी यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वेलोसिटी 0। अब अगर बी से, ये मान लो सी दिया हुआ है, अब अगर बी से सी तक का बात करें तो बी से सी तक का वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है, देखो बी पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, ठीक है, और धीरे धीरे यहां आते आते डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। एक चीज यहां पे देखने वाली बात है, ये हो गया ग्रेटर, ये जो थीटा हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो याद रखना कि अगर इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी, और अगर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल अगर मान लो कि सॉरी ग्रेटर लेस देन 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर एंगल अगर 0 है तो स्लोप 0, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी 0 है, ठीक है। यहां से यहां तक वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग कंडीशन देखते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हम लोगों ने भी सारा का सारा चीज लिया ओरिजिन से। सपोज दैट कि हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोज की हो गया टाइम, ठीक है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां से लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो यहां पे अब इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, तो y कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, तो y कितना है 1 2, y कोऑर्डिनेट। तो यहां पे ये देखते हैं टाइम 0, फर्स्ट वाले को देखो, x में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम्स, y में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे दिया हुआ है टाइम इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंडीशन, ठीक है, टाइम 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2। मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोगों ने ग्राफ खींचा, ये उस समय का ग्राफ है जब डिस्प्लेसमेंट कुछ ट्रेवल किया जा चुका था, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0। इस कंडीशन में अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल कंडीशन में ये 0 है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो यहां से मतलब क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कुछ ऐसे ग्राफ, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ में। अब जरा हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ रहेगा टाइम को हमेशा इधर ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ रहेगा टाइम, एक तरफ रहेगा वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम लोग ये लाइन ऐसे खींच देते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। क्यों,
वेलोसिटी बाय टाइम, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि याद है दिस ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद यूनिफॉर्म रेट। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे सपोज दैट कि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, तो सपोज दैट कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है ये, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है ये, यहाँ पे लेते हैं, वेलोसिटी हो जाएगी। तो सपोज दैट कि ए बी सी, ए पर वेलोसिटी ये है, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है, बी पर वेलोसिटी ये हो गया यहां से आता है, और सी पर वेलोसिटी ये हो गया। तो क्या हर कंडीशन में वेलोसिटी सेम है? नहीं, वेलोसिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो कैसे हम लोग बोल दिए कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, तो क्या हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक और दिया हुआ है, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये भी एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मगर ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, सपोज कि हमारे पास अगर दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम, ठीक है, ये ओ ए बी सी, ठीक है, ओ से ए तक वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। याद रखना कि ओ से ए तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कब होगा? जब उस पर कोई एक्सेलरेशन काम करेगा। मतलब ये हुआ कि इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। कैसा एक्सेलरेशन? ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी तरह से ए से बी तक अगर लेते हैं तो ए से बी तक वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब अगर ए से बी तक बात करें तो ए से बी तक वेलोसिटी ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो अगर सोचो कि वेलोसिटी ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, मतलब वेलोसिटी कब नहीं इंक्रीज करेगा? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा। यहां पर भी वेलोसिटी अगर इस जगह पे लेते हैं तो वेलोसिटी उतना ही है, और इस जगह पर भी लेते हैं तो वेलोसिटी उतना ही है, मतलब ए से बी तक वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंजेस कब नहीं आएगा? व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ए से बी तक एक्सेलरेशन 0 डिग्री, डिग्री बोल दिया हमने। ठीक है, एक्सेलरेशन ए से बी तक 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर बी से सी तक बात करें तो देखो बी से सी तक वेलोसिटी क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे अगर ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे आता है कि वेलोसिटी पूरी तरह से 0 हो गया, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा कब? जब एक्सेलरेशन लेस देन 0 डिग्री, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा। ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक और याद है, ठीक है, कि अगर किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको? पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को। सपोज दैट हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास कोई बोल दिया कि व्हाट इज द टोटल पोजीशन और टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी, ओ से सी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। तो आप सिंपली इसका एरिया निकाल लीजिए, इस ग्राफ का सिंपली एरिया निकाल दीजिए, आपके पास टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कुछ यूजेस हो गए ग्राफ के। इसमें एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास टाइम
वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पर भी हम लोगों ने ले लिया है टाइम वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है ग्राफ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ, दोनों का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल कंडीशन में यहां पे देखो, अगर मान लेते हो कि पूछता है ओ से ए तक, तो ओ पर जो वेलोसिटी होगा वो होगा u, और ए पर जो वेलोसिटी होगा वो होगा v। इनिशियल फाइनल, इनिशियल का मतलब टाइम इक्वल टू 0, यहां पे ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, ठीक है। इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट 0 वेलोसिटी, यहां पे इनिशियल कंडीशन में ये रहा इसका वेलोसिटी, यहां से यहां तक। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। याद रखिए इस कोऑर्डिनेट पे जितने भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे ये रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को। तो यहां से यहां तक, इसका मतलब ये होगा u इज नॉट इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 था तो u का वैल्यू कुछ ना कुछ था, ठीक है। इसका मतलब ये होगा द ऑब्जेक्ट, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, ठीक है, इज नॉट 0, ठीक है। और भी तो हमारे पास है। अब अगर मान लो कि हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कंडीशन, सपोज दैट सपोज हमारे पास दिया हुआ है एक कंडीशन इस तरह से, एक हम लोगों ने ग्राफ लिया था ऐसे, ठीक है, सपोज दैट ओ ए, ठीक है। और एक हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, ये हो गया टाइम वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी, ठीक है। एक ग्राफ हम लोग ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहां पर जो वेलोसिटी का मतलब होगा ये हो गया u और ये हो जाएगा v, मतलब u इज इक्वल टू 0, v इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे u इज नॉट इक्वल टू 0 बट v इज इक्वल टू 0, तो हमने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई किसी का स्लोप ऐसा हो या फिर तो ये एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। अगर किसी का स्लोप डिक्रीज कर रहा हो या फिर तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो कैसे पता चला, शुरू में इसके पास वेलोसिटी 0 नहीं था, नॉट इक्वल टू 0, शुरू में इसका वेलोसिटी 0 नहीं था और कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो कब वेलोसिटी 0 होगा, मैक्सिमम से मिनिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, ठीक है। और यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो ये सब हमारे पास थे कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम, सपोज दैट एक तरफ हम लोग ले लिए टाइम, ठीक है, और एक तरफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन बाय टाइम, तो सिंपली हम लोग इसको क्या बोल देंगे, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो हमने पहले बता दिया था कि ये क्या, देखो यहाँ पे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट कब बोलेंगे, जब यहाँ पे वेलोसिटी होता तब वेलोसिटी बाय टाइम करके कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर ये ऐसे दिया हुआ है, मतलब यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये सभी कुछ ग्राफ है जो हम लोग मोशन में देखते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्राफ है मोशन में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, सपोज कि एक छोटा सा एग्जांपल है, सपोज ये हो गया टाइम, ठीक है, और ये हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और हमने एक ऐसे ग्राफ खींच दिया, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो टाइम वही है, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो यहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा है बट टाइम इतना ही है। सपोज
सपोज दैट 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर भी टाइम 3, यहाँ पर भी टाइम 3 और यहाँ भी टाइम 3 हो गया, बट डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये पॉसिबल है? डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग ये सभी कुछ ग्राफ थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ होंगे मोशन में, ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो आज इतना ही तक रखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।